से ही आज की संध्या भव्य बनी और क्या गिरा और आप सभी अपना अरे मेरी माँ को भी चैन शर्मा जी से निवेदन है कि आप मंच पर आ रहे हैं। श्रीनाथ घोड़ा जिनका वितरण बच्चों को फीस बांटी जा रही है और भी कई कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, संदेश यही है कि हम अगर अपने जन्मदिन मनाने में कुछ अपने अंश खर्चे करके, कुछ अपने पैसे खर्चा करके अगर लोगों के घर में थोड़ी खुशियां दे पाते हैं तो दें। ना कि मैंने बहुत देखा है कि बर्थडे वहीं मनाना चाहते हैं जहाँ पे 2000 रुपया पर प्लेट का खाना मिलता हो, वही मनाना चाहते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि 2000 या 1000 पर प्लेट ना देकर मैं वो सिलाई मशीन या कुछ चीजें ऐसी दे दूं लोगों के पास तक जहां लोगों को कुछ उसका फायदा हो पाए। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए काफी लोग उपस्थित थे, आपको शुभकामनाएं दी, उनके लिए क्या संदेश दें? देखिए, मैं जो भी मेरे खास पदाधिकारी थे मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे, कॉल पे जन्मदिन की शुभकामनाएं मुझे दे दीजिए। ज्यादातर हॉल पे आने की कोशिश ना कीजिए क्योंकि बहुत ही सकरा और बहुत ही छोटा है, क्योंकि दिंडोशी में हॉल की बहुत ज्यादा कमी है। कोई एक अच्छा हॉल नहीं है, बरसात के मौसम में ओपन मैदान में नहीं कर सकते। तो मैंने यही कोशिश किया है कि लोगों का व्हाट्सएप, लोगों के कॉल जो आ रहे हैं उनको मैं बधाई दे रहा हूँ। फिर भी जो यहाँ पास में है एकदम आप आ रहे हैं, जिनको कोई तकलीफ ना हो, भगदड़ ना मचे, वो भी ध्यान रख के हमने किया है। और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वह एक मेरे जैसे एक सामान्य नागरिक के बारे में सोच के मुझे बधाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं स्टेटस रख रहे हैं, लोग प्यार दिखा रहे हैं। समाज सेवा के लिए आप पहचाने जाते हैं दिंडोशी विधानसभा में, जनता के लिए क्या एक मैसेज रहेगा? जनता के लिए एक ही बात कहूंगा मैं कि अपनी बातें हमें खुल के खुद रखनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, युवा हो, युवती हो, बुजुर्ग हो या सामान्य प्राणी हो। अपने को अपनी बातें खुद रखनी पड़ेगी। आप किसी नेता से उम्मीद करोगे कि ये नेता आगे मेरा दुख कम करेगा या ये इसका काम है, उसका काम बाद में, सबसे पहले हमारा काम है। हमें भी आवाज उठानी पड़ेगी, हमें भी हमारी बातें रखनी पड़ेगी। वो जन्मदिन के अवसर पर केक काटते हैं, लेकिन आपने सिलाई बांटा है, बच्चों के लिए स्कूल का फीस दिया है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, मैं हर साल हॉल पे जब भी ऐसे जगह पे मैं सेवा भाव करता हूँ, मैं केक कटिंग करता ही नहीं, क्योंकि अगर केक कटिंग करूंगा तो हो सकता है 5-6 हजार रुपए का केक भी वेस्टेज जाएगा, वो किसी और को फीस चला जाएगा। और सुबह से ही दोस्त, यार, मित्र, परिवार इतना केक खिलाते हैं कि ऐसा लगता है कि डायबिटीज डिजीज हो जाएगा। उससे अच्छा मैं यहाँ केक रखता ही नहीं हूँ और केक कटिंग ही नहीं करता हूँ यहाँ पे। रक्षाबंधन भी आने वाला, मैंने वादा नहीं किया था। मैं कौन होता हूँ वादा करने वाला? मैं तो बोल रहा हूँ आज ही आप मुझे कल विधायक बनाओ, मैं परसों आपको उत्तर भारतीय भवन बनाऊंगा, वो भी गवर्नमेंट के खर्चे से नहीं, मैं मेरे फंड से पहले दे दूंगा। देखिए, मैं वादा करूंगा तो मैं पूरा करूंगा, क्योंकि मुझे कमा के घर नहीं बनाना, मैंने सब बना लिया है। उत्तर भारतीय भवन बनाने का मैं एक फंक्शन में मिल गया था, हमारे जो विधायक है सुनील प्रभु जी, उनसे मैंने बोला था कि हमेशा आप उत्तर भारतीयों के साथ वोट मांगने आते हो और अच्छी खासा संख्या में उत्तर भारतीय है, उनके बच्चे बर्थडे नहीं मना पाते, उनके बच्चे अपना संगीत का फंक्शन नहीं कर पाते, शादी नहीं कर पाते, एक भवन दे दीजिए जहां पे लोग करें। और सिर्फ उत्तर भारतीय करेगा ऐसा नहीं है, उत्तर भारतीय भवन का नाम था, गुजराती समाज भी करेगा, महाराष्ट्र समाज भी करेगा, हर कोई करेगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं पक्का करके दूंगा। अब मैं आगे ये नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि सरकार आई कि नहीं आई, क्योंकि आजकल जो तोड़फोड़ है शिवसेना, कौन सी शिवसेना आई, कौन सी गई, वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। गाते हो चांद सितारों से, जीवन में खुशियां भरी रहे, बहती नदियां धारों से, सुंदर से अति सुंदर हो आपके सुंदर जीवन का क्रम, जन्मदिन के संग हो वह पुनः परिपूर्ण। मेरी ओर से गौरी शंकर जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो सेवा का व्रत लिया है उन्होंने, ईश्वर उन्हें उस मार्ग पर अग्रसर करें। आज जिस मार्ग पर वे चल रहे हैं, यह आज
बहुत से लोगों को चलने की जरूरत है, क्योंकि कैसा होता है कि पैसा बहुत से लोगों के पास होता है, दिमाग बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन सही जगह पर जो उपयोग करना है वो इन्होंने शुरू किया है, जो बहुत अच्छा लग रहा है। और जो कुछ मुझे समझ में आ रहा है तो सबसे पहले तो मैं आदरणीय श्री गौरीशंकर चौबे जी को बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि वो हर साल जरूरतमंदों की चीजें पहुंचाने का वो जरिया बनते हैं, और हम लोग माध्यम बन करके वो सपोर्ट में हम लोग खड़े होते हैं, सहयोग में खड़े होते हैं। तो हमारे बहुत सौभाग्य की बात है कि वो हर साल 40 सिलाई मशीन, 40 बच्चों को स्कूल फीस, 40 राशन का किट्स, पंडितों को राशन का किट्स, उनको दक्षिणा, हर तरह से वो जितना उनसे हो सकता है वो सेवा के रूप में अपने जन्मदिन को मनाते हैं, और हम लोग उनके सहयोगी हैं, सहभागी हैं, ये कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम पूरे डिंडोसी विधानसभा में जितनी भी जरूरतमंद लोग हैं वहाँ तक हमारी इंचार्ज बहनें पहुँच पाती है, इसीलिए ये जन्मदिन हमारे लिए एक उत्सव बन जाता है। धन्यवाद। पहले तो मैं अपने गौरी आदरणीय श्री गौरी भाई को उनके जन्मदिन की बहुत सारी बधाई देती हूँ, और हम सभी उनके जितने भी इंचार्ज है ना, हम लोग उनसे प्रेरित होते हैं कि जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए। होटलों में जाके नहीं, पैसा वेस्ट करने के बजाय हम गरीबों की सेवा के द्वारा अपना किस तरह से हम जन्मदिन को मनाते हैं, इस तरह से जन्मदिन मनाया जाना बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऐसे हम सर की प्रेरणा से ऐसे 2, 4, 10 लोग तो ऐसे ही हमारे मतलब एक प्रेरणा के स्रोत है कि हम लोग किस तरह से जन्मदिन सही तरीका क्या है जन्मदिन मनाने का। होटल में ना जाके गरीबों को सेवा करना ही बहुत अच्छी तरह से ये जन्मदिन ही सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।